जंगल राज की पाठशाला में पढ़ने वाले तेजस्वी यादव बिहार चलाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की मानसिकता अराजकता और गुंडा राज वाला है और यह सारी बातें हम नहीं बल्कि बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का कहना है। उन्होंने सीधा सीधा तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लेते हुए बता दिया है कि वो लोग क्या ही बिहारियों का दर्द समझेंगे जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में एक बार फिर वही पुराना राग छिड़ गया है, जंगल राज, गुंडा राज और सोने का चम्मच। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सीधा सीधा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर ऐसा तीर चला दिया है और ये तीर भी ऐसा जो सीधा दिल पर जाकर लग जाए। बिहार सरकार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बेगूसराय पहुंचे हुए होते हैं, जहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए विजय सिन्हा तेजस्वी यादव को लपेटे में ले लेते हैं और यहां तक कह देते हैं कि जंगल राज की पाठशाला में पढ़ने वाले तेजस्वी यादव अब बिहार चलाने की बात कर रहे हैं। बिहार चलाना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि जिनकी मानसिकता ही अराजकता और गुंडा राज बढ़ाने की हो, उनके मान का बिहार चला पाना नहीं है। और यह आखिर बिहार का दर्द कैसे समझेंगे, क्योंकि यह लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। जनता की तकलीफ इन्हें समझ में नहीं आती है। दरअसल यह पूरा बवाल शुरू तब हुआ जब तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसा कि जब जीएसटी लागू हुआ था तो सरकार ने यह बात कहा था कि बिहार को फायदा होगा, और अब जब जीएसटी में कटौती के बाद भी बिहार की वही स्थिति है, तो इस पर तेजस्वी यादव आगे बोलते हैं कि भाई पहले यह झूठ बोल रहे थे या अब, क्योंकि सरकार खुद कंफ्यूज है। एक तरफ वो पहले कह रही थी कि अगर जीएसटी लागू होगा तो इससे बिहार को फायदा होगा, लेकिन अब जब जीएसटी में कटौती हो गई है तो फिर भी यही बातें कह रही हैं। यह लोग बस जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का यह तंज सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सामने आए और तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कह दिए कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग जीएसटी समझेंगे भी कैसे। जो प्रधानमंत्री गरीबों, किसानों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, भाई उन पर यह लोग आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अनुकंपा की राजनीति करने वाले लोगों के दिमाग में यही सब चलता है, क्योंकि यह लोग अशांति फैलाने का काम करते हैं। यानी साफ है कि बीजेपी की तरफ से जो संदेश है वह बिल्कुल क्लियर है कि तेजस्वी यादव की राजनीति जंगल राज की विरासत है और बिहार अब उस दौर में लौटने को तैयार नहीं है। विजय कुमार सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया कि जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया, युवाओं को पलायन करने पर मजबूर किया, वह लोग अपने अब आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र की तरह ही एक बार फिर बिहार में अशांति फैलाना यह लोग चाहते हैं, लेकिन बिहार वासी अब सबक ले चुके हैं। यह बिहार वासी जो है यह सब जानते हैं, इनसे कुछ छुपा नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक चुनाव को लेकर जुबानी जंग है या फिर 2025 के विधानसभा चुनाव का एक ट्रेलर। क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार आर्थिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का पूरा फोकस तेजस्वी यादव की विरासत और जंगल राज की याद दिलाने पर है। और देखिए राजनीति का यह कमाल, एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार कंफ्यूज है और सरकार कहती है कि तेजस्वी यादव जीएसटी को नहीं समझ सकते, यानी जनता को फायदा हुआ या नुकसान यह तो बहुत दूर की बात है। अभी तो नेताओं को ही नहीं समझ में आ रहा है कि वह सही बोल रहे हैं या उल्टा। बिहार की सियासत में अब यह नजारा तेजस्वी यादव जो सरकार को गुमराह करने वाला बता रहे हैं और विजय सिन्हा जो तेजस्वी यादव को जंगल राज का वारिस बता रहे हैं, इसी में उलझा हुआ है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।